जरा गुड मॉर्निंग निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट। सर अनम्यूट कीजिए। सॉरी, बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, ये लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिले मार्केट में तब जाके बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी फ्यूचर का आ रहा है वो 26,200 के करीब है, 26,450 के अराउंड रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हमें लगता है दायरे में ही देखने मिल सकता है निफ्टी फ्यूचर। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में थोड़ा यहाँ पे करेक्शन देखने मिल सकता है, अराउंड लेवल ऑफ 54,000 53,800 तक के जोन देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में। 54,500 का तक एक रेजिस्टेंस लेवल फेस करा बैंक निफ्टी फ्यूचर, तो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी रखने की सलाह रहेगी मार्केट में। सर आपने अपने जरा ट्रेड और बता दीजिए, आपके आज के शेयर्स कौन से हैं? स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फर्स्ट स्टॉक रहेगा कोल इंडिया। कोल इंडिया की बात करें तो आफ्टर द करेक्शन स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला, ब्रेकआउट देखने मिला है। कोल इंडिया खरीदने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना है 507, टारगेट है 529। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा गेल। गेल की बात करें तो काफी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक के अंदर, हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। गेल खरीदने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना है 232, टारगेट है 243। हो गया और एक कोल इंडिया हो गया, तो दो आपके पास ट्रेड हो गए, दोनों सरकारी कंपनीज हैं, दोनों एथिकली देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑयल एंड गैस और थोड़ा एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कोल इंडिया आपको ध्यान होगा सीरीज़ की स्टार्टिंग में आके कई सारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया था, टिपिकली कोल इंडिया तो सीरीज़ के एंड में या तो सीरीज़ के स्टार्टिंग में बहुत अच्छा प्ले देके जाता है, और आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखा कि कोल इंडिया करीब 2% ऊपर जाके बंद हुआ, जबकि बाजार नीचे था, निफ्टी भी रेड में था और बैंक निफ्टी भी था। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन आप देख पा रहे होंगे। साथ ही गेल के अंदर भी अच्छी क्लोजिंग मिली हुई है, 243 का टारगेट है, ये आपके लिए बनता है। तो कोल इंडिया और गेल हल्के हाथ से काम कीजिएगा, बट कर सकते हैं, दोनों अच्छे शेयर सर ने छांट के दिए, डिफेंसिव कम एग्रेसिव। आदित्य अरोड़ा, दो मेहमान मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्रशांत जी नमस्ते, आपकी ट्रेडिंग कॉल से बात कर रहे हैं, शुरुआत जरा बताइएगा। गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं थोड़ा इस हफ्ते में एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्पेशली इंडाइसेस में, और मेरा ध्यान होगा बैंक निफ्टी। जैसे मैं काफी वक्त से कह रहा था बैंक निफ्टी पे मैं बुलिश, तो अब मैं एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बेचना है, हमें वेट करना है उस डिप के लिए जहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाय एंट्री ले सके। तो थोड़ा सा मुझे अगले 2-3 दिनों के लिए मार्केट स्लगिश तो थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में लग रहा है, इसलिए मैं कंजर्वेटिवली आज सुबह को एक ही कॉल निकाल पाया, वो है पॉलीकैप। पॉलीकैप में जो ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम्स आए, वो काफी अच्छे लगे और ऑलमोस्ट 7,050 पे हम क्लोज हुए थे शुक्रवार के दिन, जो कि एक वीकली क्लोजिंग भी हुई है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा निचले लेवल्स पे, यानी 6,950, 6,980, जस्ट 1% नीचे इसको बाय करने के लिए एक बहुत अच्छा जोन होगा। तो अपना हम रखेंगे 6,850, 6,850 पे, और टारगेट हमारा होगा 7,100 से लेके 7,150। मुझे लग रहा है ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है वो सस्टेन करेगा, और एक थोड़ा कूल डाउन होकर हमें इस लेवल में एंट्री मिले तो वहां से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा जस्टिफाइबल होगा। बाकी जो मेरा नजरिया रहेगा अगले 2-3 दिनों के लिए थोड़ा सा कॉशियस होगा, और सही लेवल पे डिप मिल जाए तब हम एक नेक्स्ट राउंड ऑफ पिच देख सकते हैं। और सिलेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, जहां पे केवल एक ही काउंटर है फिलहाल पॉलीकैप इंडिया, जहां पे उनकी खरीदारी की राय है, पर थोड़े निचले स्तरों पे मिले तब यहां पे आपको बाय करना है। 7,100 के पहले टारगेट्स बता रहे हैं। पर आदित्य, अब आपसे भी समझना चाहेंगे, बताइए आपकी आज नज़र कहाँ पे है? गुड मॉर्निंग। आदित्य, शायद आपको अनम्यूट करना होगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, मेरा व्यू एकदम इन टैंडम विद प्रशांत जी है कि बाजार में थोड़ी बहुत डिप तो एक्सपेक्टेड है। अभी ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी थी, फ्राइडे नाइट को निकाय वाज डाउन 5%। थोड़ी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी न्यूज़ डेवलप हो रही थी, तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। इसके चलते मैंने डिफेंसिव काउंटर पकड़ा है, मुझे लगता है कि वहां पे आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, तो पिडिलाइट को बाय कर सकते हैं 3363 में। 3263 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 3463।
राइट। तो यहाँ पे आप देखिए पीडी लाइट यहाँ पे जो है आदित्य के रेडार पे 3463 के टारगेट सुझा रहे हैं। तो ये कुछ काउंटर्स है जहाँ पर आपको रखनी है नज़र हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल आती हुई। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शारदा, उनका भी स्वागत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग शिवांगी, बताइए कहाँ पे है आप आज आपकी नज़र कौन से स्टॉक्स हैं आपके फोकस लिस्ट में? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा एफआईआईज़ का फंड फ्लोज़ रहा है, ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी फ़ेवर कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट में थोड़ी बहुत सुस्ती है भी, तो भी हम देख रहे हैं कि डिप्स जो है वो अच्छी तरह से बाय इन होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा है टीवीएस मोटर। स्टॉक जो है लगातार हमने देखा है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे बाइंग होते हुए नज़र आई है। पिछले 10 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हमने देखा है अच्छी खासी लॉन्ग बिल्डअप भी हुई है स्टॉक में। और स्पेशली हम देख रहे हैं अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे अच्छी तरह सपोर्ट लेते हुए भी घूम रहा है। तो अब यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, मोमेंटम यहाँ पकड़ेगा फेस्टिव सीजन के अहेड भी। 3070 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे 2890 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पर। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी स्टेबल हम देख रहे हैं कि हायर जोन्स पे लग रही है स्टॉक। और रोल-ओवर्स जो है इस स्टॉक में काफ़ी शानदार आए हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूँढें कोई भी छोटे डिक्लाइन्स पे। अच्छे खासे हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट भी सीज़नैलिटी वाइज़ इन महीनों में काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। तो 3930 के एक टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 3710 के एक स्टॉक के साथ। ये तो दो स्टॉक्स यहाँ पे रखनी है नज़र, टीवीएस मोटर्स और साथ ही टाइटन। यहाँ पर शिवांगी की बाय कॉल आती हुई काउंटर्स पर भी नजर आएगी क्योंकि कल आएंगे सितंबर महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े। हालांकि हम बात करें पूरे महीने की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला क्योंकि श्राद्ध प्रतिपक्ष के दौरान जो है एटलीस्ट हिंदू लोग जो हैं वो नई बाइंग्स नहीं करते हैं और यही सब चीज़ें जो हैं शायद नंबर्स पर भी रिफ्लेक्ट हो। पर टू व्हीलर काउंटर्स में जो है सबसे ज़्यादा जोश देखने को मिल सकता है, वहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही रूरल मार्केट से भी काफ़ी सपोर्ट है। हम कुछ दिनों से आइशो मोटर्स की बात कर रहे थे, वो स्टॉक पे आज नज़र रहेगी। पर आज इंटरेस्टिंगली यूबीएस की जो रिपोर्ट है हीरो मोटोकॉर्प पे, उन्होंने बिकवाली की राय अपनी बरकरार रखी है और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो मार्केट शेयर लॉस हो रहा है हीरो मोटोकॉर्प के लिए वो काफ़ी अच्छा नहीं है। इसके बजाय टीवीएस मोटर्स जो है गेन करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट शेयर। एक बार आदित्य आपसे समझना चाहेंगे, हीरो मोटोकॉर्प हालांकि काफ़ी अच्छा इसका ब्रेकआउट भी रहा, स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम है, पर यहाँ पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है हीरो मोटोकॉर्प के लिए? अगर इंट्राडे बेसिस पे या पोजिशनली थोड़ी वीकनेस आती है तो कौन से लेवल्स पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है? बिल्कुल, देखिए फ्राइडे को भी स्टॉक में गिरावट देखी और मुझे लगता है कि वो गिरावट थोड़ी-सी बढ़ सकती है क्योंकि स्टॉक 6000 का जो मेजर सपोर्ट है वो ब्रीच कर सकता है और कॉल राइटर्स भी यहाँ पे काफ़ी हावी हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बेरिश नज़रिया बनाया जा सकता है और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 6120 का और जो थर्सडे का सपोर्ट था वो था 5932। एक बार वो ब्रीच होता है तो मुझे लगता है स्टॉक वापस एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है जो प्लेस्ड है 5830। तो स्टॉप लॉस है हमारे पास ऑन टारगेट भी है 5828 का और स्टॉप लॉस रहेगा 6120। इस हिसाब से एक शॉर्ट टर्म बेरिश नजरिया स्टॉक पे बिल्कुल बनाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म बेरिश नज़रिया हीरो मोटोकॉर्प पे हालांकि थोड़े से लाल निशान में मार्केट्स के साथ खुलने की इसकी तैयारी है। पर आदित्य क्या यहाँ पे कोई लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के ही मौके मिलेंगे? देखिए हीरो मोटोकॉर्प तो देखिए अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा वीक दिख रहा है, इसके सामने एक बार एस्कॉट्स का चार्ट चेक कीजिए क्योंकि महीने दर महीने ट्रैक्टर्स की बिक्री में शायद 100% से भी ज़्यादा की बढ़त हो क्योंकि मानसून का पूरा पुश है, जो फार्मर्स का सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि स्टॉक में हो सकता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें प्राइस्ड इन हो क्योंकि पूरा पिछला हफ्ता जो है काफ़ी शानदार रहा है स्कॉट्स के लिए। पर कैसे आप देख रहे हैं इसका प्राइस एक्शन? क्या यहाँ पे हीरो शॉर्ट और स्कॉट्स लॉन्ग ऐसी रणनीति बनाना सही होगा आदित्य? बिल्कुल, बहुत शानदार प्रदर्शन था स्कॉट्स का। 3750 से स्टॉक ने दौड़ लगाई 4400। बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा-सा
टाइम ले सकता है कंसोलिडेट करने के लिए एस्कॉर्ट्स, फिर दौड़ लगाएगा। तो मुझे 1 2 दिन 3 दिन में एस्कॉर्ट्स में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखता, बट थोड़ा टाइम लगा के स्टॉक वापस रन अप कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ मैं कहूँगा कि लॉन्ग शॉट थोड़ा टाइम दें। अभी मुझे एस्कॉर्ट्स में तेजी नहीं दिखती अनटिल अनलेस ये इम्पोर्टेंट इसका जो 4,455 का रेजिस्टेंस है वो निकाले, क्योंकि 4,500 पे भी कॉल राइटर्स थोड़े से हावी है, इसलिए तेज गति से स्टॉक नहीं बढ़ सकता है शॉर्ट टर्म में, पॉसिबिलिटी है। तो इस हिसाब से हाल फिलहाल तो अभी मैं हीरो पे ही शॉर्ट रेकमेंड करूंगा।